First day. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sit. Today you will understand everything because we are starting a new topic. You will understand this one. See बेटा, जो भी आपको क्वेश्चन होंगे प्रीवियस पीडीएफ में मैंने बोला है वी हैव डेडिकेटेड अ डे फ्राइडे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. जो भी आपको घर में सवाल कोई तंग करेगा, प्रीवियस ईयर पेपर का कोई क्वेश्चन तंग करेगा, एवरी फ्राइडे विल बी कीपिंग. इसमें भी जो आज से स्टार्ट करने वाले हैं इसके भी क्वेश्चन होंगे, वो भी फ्राइडे. बाकी जो हम क्लास में करते रहते हैं क्वेश्चंस, एक तो वो हो गए, और जो आपको मैं पीडीएफ शेयर करता हूं उनमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक तो क्लास के दिनों में भी बोल सकते हो, और जो नहीं कर पाएंगे वो हम फ्राइडे विल स्पेसिफिकली कीप अ डे फॉर दैट. एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग वन मोर टॉपिक. मैंने आपको पहले ही दिन बोला यार, रीजनिंग में एक मजेदार बात है कि आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे भी खत्म. मतलब सपोज पहला हमने पढ़ा था नंबर सीरीज, दूसरा हम कोई भी पढ़ सकते हैं, मर्जी. इसमें वो चीज़ नहीं है कि पहले ये पढ़ा अब ज़रूरी स्पेसिफिकली ये पढ़नी चाहिए. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज रीजनिंग इज कंसिडर्ड. दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन सेंस टेस्ट. दैट्स कॉल्ड. तो इसमें डिफरेंट किस्म के सवाल आ जाते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट में. कभी शैडोज पे आ जाता है, कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे आ जाता है, कभी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है, कभी डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी राइट लेफ्ट डायरेक्शनल क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ताकि हम क्वेश्चन कोई भी हेड ऑन ले ले, उसके लिए हम पहले कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे, कुछ होमवर्क करेंगे, कुछ ग्राउंड वर्क करेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ग्राउंड वर्क बिफोर वी एक्चुअली डू द क्वेश्चंस. वरना बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, दे स्ट्रेट अवे स्टार्ट द क्वेश्चंस, फिर बच्चा को रटा याद रहता है. मगर इसमें हम वो सामान पहले तैयार करेंगे अपने लिए जो हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए. तो बेसिक्स हमें क्लियर होनी चाहिए. तो मेन जो बच्चे को परेशान करता है वो होता है राइट और लेफ्ट. पहले आप एक चीज ज़हनशीन करें, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, आप कॉपी इधर दीजिए, आप किस भी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, जो आपकी कॉपी का ऊपर वाला हिस्सा है ये हमेशा नॉर्थ होगा, हमेशा, नो मैटर व्हाट. आप यहां से बैठे हो, नॉर्थ ये होगा. आपको वो रियल वाला जियोग्राफिकल नॉर्थ देखना, अगर आप वैसे भी वहां पे बैठोगे, नॉर्थ हमेशा ऊपर. सेंटर स्पेक्ट्रोज ऑफ हिंदुस्तान खड़ा, नॉर्थ चुना है मैं श्योर को चुना. नॉर्थ जो आपकी नाक का सीधा वाला हिस्सा है, ये हमेशा नॉर्थ है. कोई बच्चा यहां से एग्जाम दे रहा है उसके लिए नॉर्थ ये है, कोई ऐसे दे रहा है उसके लिए नॉर्थ ये है. कॉपी का ऊपर वाला हिस्सा, रफ का ऊपर वाला हिस्सा आपके लिए हमेशा नॉर्थ है, नो मैटर आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. क्लियर है? क्लियर है? गो, अगर हम इस बात पे मुत्तफिक है सब कि भाई ये नॉर्थ है, तो इसका ऑपोजिट वाला क्या होगा? साउथ हमेशा. इफ दैट इज द नॉर्दर्न साइड, द साइड ऑपोजिट इट इज ऑलवेज द साउथ. तो साउथ आपका हमेशा कॉपी का नीचे वाला हिस्सा होगा, साउथ. आपका जो रियल लेफ्ट हैंड है, रियल लेफ्ट हैंड, असली लेफ्ट हैंड, ये का राइट हैंड. हाय शाबाश, दे दी बोझ अब्जी गीता पाठ है. ये वाला हैंड, ये यस, आपका रियल लेफ्ट हैंड जो है, रियल लेफ्ट हैंड, जिस साइड से वो स्ट्रेच होगा वो वेस्ट है, वो यस. और जो आपका रियल राइट हैंड है, जो जहां से स्ट्रेच होगा वो ईस्ट. वो ये जो बेसिक आपको कवर हो गया, बेसिक
गो नॉर्थ हमेशा आपकी कॉपी का ऊपर वाला हिस्सा है, आपकी नाक का सीधे वाला हिस्सा है। वन बोर्ड ये कई नॉर्थ ये स्ट्रेट हमारे बोर्ड ये 3D प्लेनस में बोर्ड ये ऐसी है तो नॉर्थ ऊपर की ओर है। अब इसके बाद बात आती है राइट और लेफ्ट की। आपको वहां क्वेश्चन आता है कभी, सुनील इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ या सुनील इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टेक्स अ राइट टर्न। नॉर्थ में जब आप देख रहे होते हो, जैसे अभी आप सब कहां की ओर देख रहे हो, नॉर्थ। जब भी एक इंसान नॉर्थ की ओर देखता है या नॉर्थ की ओर चल रहा होता है, एंड ही और शी टेक्स अ राइट टर्न, ही और शी टेक्स अ, नॉर्थ का राइट मींस रियल राइट। नॉर्थ का राइट मींस जब भी आप नॉर्थ में चल रहे हो, जो आपका रियल राइट हैंड है राइट वही होगा, जो आपका रियल लेफ्ट हैंड है लेफ्ट। जब आप बोलोगे नॉर्थ में राइट, नॉर्थ का राइट इज टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज राइट। एंड नॉर्थ का जो लेफ्ट है दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। दिस इज नॉर्थ, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। बैठ जाइए। अब ऑब्वियसली बात है भाई, साउथ का जो साइड है उसमें ऑपोजिट हो जाएगा, है ना बेटा। अब मैं एक बार ड्यूटी दे रहा था कॉलेज में, इस्लामिक कॉलेज में, आई वाज गिविंग ड्यूटी। नेट का एग्जाम चल रहा था, जी रियलिटी। उन दिनों कंप्यूटराइज्ड नेट स्टार्ट हो गया, पहले होता था पेपर बेस्ड, उसके बाद हुआ कंप्यूटराइज्ड। मैं ड्यूटी दे रहा हूं वहां पे, एक बच्चा मैं देख रहा हूं, वो कुछ चेयर को, पेपर 1 चल रहा है उनका, टर्न कर रहा है चेयर को। उसको बोला क्या हो गया, बैठो सीधे, कैमरा लगे हुए हैं, अनफेयर मीन्स में फंस जाओगे। बोला सर मैं राइट लेफ्ट देख रहा हूँ। अब मैं उसको बोलता यार मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, इसमें ये सब नहीं करना है। बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर अब साउथ है, मैं साउथ की ओर टर्न कर रहा हूँ। नहीं करना है साउथ की ओर टर्न, साउथ का लेफ्ट मीन्स योर राइट। विच क्या, मैं कहां की ओर देख रहा हूं, नॉर्थ। अब कोई इंसान साउथ की ओर चल रहा है और वो राइट जा रहा है, साउथ का राइट मीन्स आपका लेफ्ट, आपको उसको लेफ्ट की ओर लेना है। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि साउथ में टर्न करने के लिए मुझे भी टर्न करना है ना, तो ये कौन सा साइड है मेरा, राइट साइड। मगर नॉर्थ के लिए कौन सा साइड है मेरा, ये लेफ्ट साइड। वो साउथ में आपको यही चीज दिमाग में रखनी है। इफ ए पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ और ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड ही टेक्स अ राइट टर्न, आप उसको किस दिशा में ले जाओगे, अपनी लेफ्ट दिशा में ले जाओगे। समझ आया गुबरा, समझ आवा। गो साउथ के लिए जो राइट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा, साउथ के लिए ये राइट होगा और साउथ के लिए हमारा जो राइट है वो लेफ्ट होगा। ये ख्याल रखना है। देखो अब सच में यही है ना, मैं कहां की ओर अभी देख रहा हूं, साउथ। ये कौन सा हैंड है मेरा, राइट हैंड। ये कौन सा हैंड है मेरा, लेफ्ट। मामा भी हम बता टर्न, उधर मत मैं टर्न करूंगा, तो उधर मैं ऐसे याद रखूंगा। वेस्ट और ईस्ट का तो आसान है। सपोज आई एम लुकिंग राइट नाउ टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, वेस्ट। अगर मैं हाथों को स्ट्रेच करूंगा जैसे शोएब अख्तर करता था विकेट लेने के वक्त, तो मेरा राइट हैंड कहां की ओर जा रहा है, नॉर्थ। लेफ्ट हैंड कहां की ओर जा रहा है, जाहिर सी बात वेस्ट में इजी है। वो ऊपर वाला हिस्सा राइट है और नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट है। क्लियर है, क्लियर है। ईस्ट में तो उल्टा हो जाएगा, ईस्ट में ऊपर वाला हिस्सा, बिकॉज वंस यू आर फेसिंग द ईस्ट योर राइट हैंड इज टुवर्ड्स साउथ एंड योर लेफ्ट हैंड इज टुवर्ड्स, आया समझ, ये समझ आया। सपोज मैं सिखाऊंगा आपको, मैं भाई ईस्ट की ओर चल रहा हूं, ये ईस्ट है रियल, मुझे लगा यहां पे नॉर्थ ये है तो ईस्ट ही है, मैं ईस्ट की ओर चल रहा हूं। आई हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न, आई विल स्ट्रेच माई हैंड्स। लेफ्ट कहां की ओर है, नॉर्थ, तो लेफ्ट इज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड राइट इज टुवर्ड्स साउथ। यू जस्ट नीड टू स्ट्रेच योर हैंड्स। तो ये पहला आपने रूल सीखा जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा, बेसिक क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। दैट इज राइट एंड लेफ्ट क्लैरिटी आपको आनी चाहिए कि जब एक पर्सन टर्न्स ले रहा है वो टर्न्स लेने आने चाहिए आपको।
to see then in which direction he is finally going, और question होगा in which direction he is with respect to his starting position, how far and in which direction, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, या in which direction is the river flowing, ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं. समझ आया? समझ आया? वो पहला वाला बेसिक रूल आपका क्लियर हो गया. चाहे समझ कि जब नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट कौन है, नॉर्थ का लेफ्ट कौन है, साउथ का राइट कौन है, लेफ्ट कौन है, ईस्ट का लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, वेस्ट का राइट कौन है और लेफ्ट कौन है. अब और एक किस्म के सवाल आ जाते हैं. पहले हम सवालों के लिए वो प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ताकि, आइए बेटा आइए, कम 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 कम, ताकि हमें जब सवाल करने का मौका मिले हमें तब दिमाग में आ जाए अच्छा सर ने हमें ये रूल सिखाया, इसके लिए हम ये वाला अप्लाई करेंगे. कम 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 जेंटलमैन. तो दिस हेल्प्स अस इन दैट. दूसरा जो इसमें आ जाता है, will you be कुंती जाए, there is lot of space, you can sit anywhere wherever you like. है गोबर बैग शो एक्सीपेट फीस बोरमुत एक्सीचेरी, फीस शो एक्सीचेरी बोरमुत बिक्सपेट बैग थई तो क्या करें, फीस ना एक्सी बोरमुत. ध्यान रखिएगा बेटे, दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा क्या मतलब कोई भी, वन मोर, दैट इज क्लॉकवाइज. और आपको मैं ऐसी ट्रिक दूंगा उसमें, मतलब विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू विल बी एबल टू से क्या आंसर आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे. फिलहाल पहले मैं बेसिक्स आपको समझाऊंगा क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज के. ये समझ आया? ये राइट लेफ्ट समझ आया? ये पूरा समझ? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा. नाउ आई विल कम ऑन टू द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. देखिए बेटा, बहुत सारों को परेशानी होती होगी क्लॉकवाइज, कुछ यूं टीचर्स पढ़ाते थे दिस इज क्लॉक, दिस इज एंटी. ऐसे नहीं हम याद रखेंगे, हम एक घड़ी को याद रखेंगे. अगर मैं एक घड़ी बनाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं क्लॉक एक बनाऊं नॉर्मल सा, क्लियर है बेटा? मैं इसमें ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स पहले करूं. ये होगा ना नॉर्थ, वहां कितने बजे होते हैं? 12 बजे. वेरी गुड. ये होगा ना ईस्ट, यहां कितने बजे होते हैं? 30. ये होगा ना साउथ, 6. ये होगा वेस्ट, कितने बजे होंगे? 9. अब सपोज घड़ी अगर 12 बजे है, 12 बज गए हैं घड़ी पे, तो बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी टुवर्ड्स 12. उसके बाद घड़ी कहां की ओर जाएगी? ईस्ट की ओर. दिस मीन्स क्लॉकवाइज. घड़ी के मानंद चलना, दैट इज क्लॉकवाइज. घड़ी के अगेंस्ट चलना, दैट इज, सपोज कोई वेस्ट पर है, उसके लिए क्लॉकवाइज क्या है? टुवर्ड्स नॉर्थ. उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज क्या है? टुवर्ड्स साउथ. अगर कोई साउथ पे है, उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज क्या है? टुवर्ड्स ईस्ट. उसके लिए क्लॉकवाइज क्या है? शाबाश, आया? इतना तो बेसिक आया आपको समझ. अब जो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चन आते हैं वो डिग्रीज पे आते हैं. क्या आते हैं? वेरी गुड. पूरे सर्कल का ये क्या होता है चक्कर? कितना डिग्री? 360. कितना? तो ये बना होता है, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज, ये 8 क्वाड्रेंट्स असली होते हैं. 4 अगर मैं इनके 2-2 हिस्से करूं बनेंगे ना 8 क्वाड्रेंट्स. तो इफ आई ब्रेक इट लाइक दिस, इफ आई ब्रेक इट लाइक दिस, if I break it like this, if I break it like this, every quadrant will be a 45 degree. Every quadrant will be a, clear है बेटा? This is a 45 degree, this is 45 degree, this is 45 degree, this is 45 degree, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है. और हम इनका नाम भी रख सकते हैं. इसका नाम हम रखेंगे नॉर्थ ईस्ट, है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि मेजर डायरेक्शंस कौन है? नॉर्थ और साउथ. श्रवणा नॉर्थ पोल, तब वनापत नॉर्थ ईस्ट. इसीलिए हम ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते हैं, इसे नॉर्थ ईस्ट. तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट. इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट. इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट. अब एक कॉन्सेप्ट है, चक्कर कितना डिग्री का है?
सपोज अगर कोई इंसान कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, हाँ, किसी भी डायरेक्शन में फेस कर रहा हो या कहीं पे भी बैठा हो, ही टेक्स अ 360 डिग्री टर्न, वो कहां पहुंचेगा? वापस। गो इफ अ पर्सन इज एट नॉर्थ and he takes a 360 degree turn, he will reach back to the, it doesn't matter whether he take it clockwise or 360 वाले में फर्क, 360 में तुम क्लॉक जाओ या तुम वापस अपनी जगह पहुंचोगे। 360 ऐसा है जिसमें फर्क ही नहीं पड़ता है। 180 और 360 में, 180 में तुम ऑपोजिट पहुंचते हो, 360 में तुम वापस अपनी जगह, ओरिजिनल पोजीशन। अब लिखित, when a person takes a 360 degree turn, when a person takes a 360 degree turn, he will reach back to his original place. He will reach back to his original place. He will reach back to his original place, comma, whether he takes the turn in the clockwise, whether he takes the turn in the clockwise or anti-clockwise direction. Whether he takes the turn in the clockwise or anti-clockwise direction, चाहे वो क्लॉक में जाए या ऐसे ही 180 में है, मगर 180 में क्या है? ऑपोजिट। जैसे कोई ईस्ट पर है, कोई ईस्ट पर है या ईस्ट की ओर देख रहा है, he takes a turn in the clockwise direction 180 डिग्री, वो कहां पहुंचेगा? वेस्ट। 180 हो ना सेमी सर्कल, अगर अब एंटी जाता यहां से आता कहां? वेस्ट। वो 180 में भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप क्लॉक जाओ या आप हमेशा क्या पहुंचोगे? ऑपोजिट। अब लिखिए, when a person takes a 180 degree turn, when a person takes a 180 degree turn, he will reach exactly to the opposite side of his original place, whether, कॉमा करके, whether he turns in the clockwise or anti-clockwise direction. समझा हुआ? Whether he turns in the clockwise or anti-clockwise direction. Whether he turns in the clockwise or anti-clockwise direction. Just a moment, this phone call is very important. Hello? Welcome, Salman. अच्छा ठीक है भाई, ज़तान या तुझना पूरी कोई इसके आज शुभेद का कर सान Uchina beşna kıhın gördüm. Na hexte. Na olmaz üstü o şey uçan bu kayıp.
चलिए यू गो क्लियर है। बाकी में फर्क पड़ेगा चाहे आप क्लॉक जा रहे हो या देखो मैं कैसे समझा, अभी तो मैं बेसिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन मत अभी किए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे कितना आसान है क्वेश्चन करना। देखिए बेटा दो तरीके होते हैं ये वाला क्वेश्चन करने के, पहले बोल के रखूंगा फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा, उसमें ट्रिक में 2 सेकंड में आंसर निकलता है। बार बुझ अब सपोज तो कि हुजूर ना हो, मुबशिर साहब है वेस्ट पर या वेस्ट की ओर देख रहा है, ठीक है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कोता वाइट नॉर्थ, क्योंकि घड़ी को वेस्ट के बाद कहां जाना है, नॉर्थ। ये एक है 90 है ना, अगर अब तुम एंटी जाते तुम कहां पहुंचते, साउथ। इसमें फर्क पड़ता है, बाकी सब में फर्क पड़ता है, 180 और 360 में फर्क। अब मुबशिर साहब जा रहा है, ये है मुबशिर साहब ईस्ट पर, क्या है, ही गोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 डिग्री। बच्चे परेशान हो जाते हैं सर 135 कैसे करें, इसको ब्रेक करो, 90 प्लस 45, 90 प्लस पहले 90 का चक्कर ले लो फिर 45 का चक्कर ले लो, तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये यहां एंटी क्लॉक क्या हो गया वापस, तो ये कहां पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट। अगर अब ये क्लॉक जाता है ये कहां पहुंचेगा, साउथ। क्लियर है, एक तरीका होता है ये करने का। आपको क्वेश्चन कैसे आता है वहां पे, सपोज आपको लिखा होगा मिस्टर मुबशिर हु इज फेसिंग नॉर्थ या इज एट द नॉर्थ, he takes a 180 degree turn in the clockwise, then 270 degree turn again in the clockwise, then 135 in the anti-clockwise, then 235 in the anti-clockwise. Tell me in which direction he is now. अच्छा तो पेंट ही करूँ, या पर पत्नियों या पर नहीं, इसकी ट्रिक एक है। क्या ट्रिक है वो सिखाएंगे। पेज पे, रफ पेज पे किया करो, यहां से लिखा करो क्लॉकवाइज, यहां से लिखा करो। अब यहां से देखो क्वेश्चन में क्लॉकवाइज क्या क्या मूवमेंट्स ले रहा है, जैसे ले रहा है 270 और ले रहा है 180 और ले रहा है 135। तो एंटी देखो, एंटी ले रहा है 360 और ले रहा है 90, बस है ना। इनका भी ऐड करो और इनका भी ऐड करो। क्लियर है, क्लियर है। इनका जब मैं ऐड करूंगा ये आएगा 450, सिंपल है, समझान छु भाई। इनका जब मैं ऐड करूंगा, इन गई 5, 7 3 हो गए 10, 10 और 8 हो गए 18, ये हो गए 2 3 4 और इसका एक 585। क्लियर है। अब बड़ा कौन है, क्लॉकवाइज। जीता किसने, कितना जीता, इन दोनों को माइनस करो, 585 को माइनस क्या करोगे, 450, 130, वो इसको सिंपल ले जाओ 135 इन द क्लॉकवाइज। जून का ये जीता किसने, वो इतनी दरबदरी नहीं करनी है। जो जीता जिसने, कितने से जीता, 130। ये कहां था हुजूर, हमारे नॉर्थ पे, तो किसने जीता, कितना जीता, व्हाट डू यू मीन बाय 135, 90 प्लस न्यूटन गो वाइट साउथ ईस्ट। सिंपल, हो दरबदरी छन करनी, वो भी तरीका है। जो इसमें प्रोफिशिएंट नहीं है वो वैसे करे। वो दरबदरी क्या है, अच्छा पहले सर 270, 390 क्लॉकवाइज, सर 190, 290, 390, सर फिर 360, सर वापस इधर ही, सर फिर 180 या छनप बिहुन टर्न करा रोजुन टर्न। ऐसे सिंपल है। क्लॉकवाइज वालों को भी ऐड करो और फिर देखो किसने जीता और कितने मार्जिन से जीता। जितने मार्जिन से जीता उसी डायरेक्शन में टर्न कराओ जिसने जीता। आया समझ। जब क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली तब मैं दिखाऊंगा ना, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कैसे करना होता है। क्लियर है। कुछ कॉन्सेप्ट पर इम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या, दिस विल हेल्प अस इजीली इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, these rules will help us। तीसरा आता है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। क्या, मिनिमम पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज कोई आदमी है, इधर देखिए, ध्यान दीजिए, you got it clearly, you got it clearly। ये रुदा जहनस मज तागिना में कहा क्वेश्चन आते बैठे, शाबाश। आराम से देखिएगा, आराम से।
आज मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आज मैं आपको तैयार कर रहा हूं। कल से आप अप फ्रंट क्वेश्चन ले ले। मे PDF आज सोजनमस, तुम हेकियो आज पान ति विदाउट माई असिस्टेंस ति वारिया सॉल्व करित, बिकॉज आई हेल्पड यू विद द बेसिक्स। समझ आया? फिर जो नहीं आएंगे वो हम कल कर लेंगे। क्लियर है? गोड़ करियो आज पान ति ट्राया क्या क्वेश्चन आता है, मैं हेच कह चीज ये करियो इम्प्लीमेंट। तो आया मेन कथ समझ? मेन असली कह चीज परनस मेथडोलॉजी पता होनी चाहिए। मैं किस वक्त कौन सा मेथड अप्लाई करूं, मेन है यही। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर ने ऐसे पढ़ाया ऐसे ही करेंगे। कोई बच्चा इतना शार्प होता है वो इससे भी कोई बेहतर मेथड निकाल। मे हिसाब बसान ईजी तरीका। कोई बच्चा इतना शार्प होता है वो अपना तरीका निकालता है, या कंफर्ट लेवल उसका किसी और तरीके में होता है, बस मगर आंसर गसेस नेरुन लॉजिकल, बराबर गसेस आंसर नेरुन। क्लियर है? चलिए बे सो बे अग बिनती करा पत कुन पुर नंबर सीरीज अत पे रूजियो सवाल करा 200 सवाल गसियो तुम कर अत हार छन मान यम न तुम जुमा जुमा ईसो पता ना सर हफ्तस यम सवाल जुमा में डेडिकेट कोर्मुत दो अथ खतर कि पुरान क्वेश्चन तम पे नंबर सीरीज इन क्वेश्चन मगर तिम टॉपिक जो हमने पढ़े वो अनवुम तुम कह त्यु टॉपिक इस वन पोर्मुत सिलॉजिज्म ह्यू टॉपिक वो मा पोर्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वन मा पोर्स नॉन वर्बल रीजनिंग जब वो पढ़ेंगे फिर वो भी लाएंगे। क्लियर है? सिस्टमैटिक विल इंशाल्लाह डू इट इन अ ब्रिलियंट मैनर। बस मसला यही है कि क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन करने के बगैर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन करने से आप नज़र से सवाल पहचान सकते हो, इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी आप में। आप नज़र से सवाल देख सकते हो। अच्छा, जैसे मैं परसों उस दिन दिखाया वो 1 और 1 में बोला यार 1 और 0.5 से ये बड़ा ये मल्टीप्लाई हुआ होता है ना, परसों सिखाया ना, वो चीज़ बढ़ गया होता है, डबल हुआ होता है सर, ये डिवाइड हुआ होता है। नज़र से फिर समझ आ जाती है चीज़ें, बट इट इज़ ओनली इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। और एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज आपको बोलना होता है, वहां पे 2 चीजें वो आती है, जैसे मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा। मुबशिर साहब की हम एग्जांपल लेंगे। मुबशिर साहब वाज हियर, ही वेंट 5 meters इन द वेस्ट, इन द असल पट 5 meters इन द वेस्ट देर इको कुन में वुछा वेस्टस कुन। देर ही टुक अ राइट टर्न। हमें पता है वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ। स्ट्रेच करो, मैंने बोला ना वेस्ट में स्ट्रेच करो, नॉर्थ। एंड ही वेंट से 4 meters। क्लियर है? बस इतना ही नंबर। फिलहाल आपको सवाल आ जाएगा वहां पे, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार इज ही फ्रॉम द। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट उसना ही है उस नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट को सोच हनी ये पे चलना शुरू किया कितना बराबर थे क्या कोई ए, आई विल नेम इट ए, आई विल नेम दिस पॉइंट बी एंड आई विल नेम दिस पॉइंट सी। आपको बोलना है ए पर इसने शुरू किया, अभी ये सी है, सी ए से कितना दूर है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे मैंने देखे हैं क्वेश्चन में गलती करते हुए, वो करते हैं 5 + 4 = 9 बराबर, चुपचाप करते हैं, आराम से बोलते हैं 9 आंसर है। गलत है, ये गलत है बेटा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्टेंस होती है हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, जो क्या होती है हाइपोटेन्यूज, जो क्या होती है। आप नहीं बोल सकते हो ये नहीं कि ये वाथरेटिथ, इसको क्यों ऐसे घूम के आना है, ऐसे आ जाएगा। मगर इट्स ओनली पॉसिबल जहां क्या मूवमेंट्स का बनेगा राइट एंगल्ड, तो वहां पे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम लगती है जहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट ने एक 90 डिग्री एंगल बना दिया, और यहां तो बना दिया 90 डिग्री एंगल, और हम वहां बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम में हम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है hypotenuse square, this is the base, this is the altitude or the perpendicular, and this is the hypotenuse, this slanting। हम बोलते हैं hypotenuse square,
इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब इसमें हमें खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, दैट इज वी नो हाइपोटेन्यूज इज ए सी, बेस इज ए बी, बी ए लिखती है चेंज चॉइस, प्लस ऑल्टीट्यूड इज बी सी, और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। वी नो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, AC square is equal to 5 square is 25, 4 square is 16। क्लियर है बेटा? को AC square is equal to 20, 30, 35, 41। फिर आपको बोल वहाँ पे ऑप्शंस में होगा आपको अंडर रूट ऑफ 41, आप फिर देखोगे अंडर रूट ऑफ 41 के नज़दीक कौन सा होगा, क्या इसी 36 अंडर रूट गो 6, 36 हो ना 6, 7 गो 49 गो या 6 तो 7 दरमियान का आइस ना, आपको फिर वो आराम से 6 अंडर रूट कुछ ये भी कर सकते हैं। इसमें फिर तरीके होते हैं, वो आपको सिंप्लीफिकेशन में आपका मैथमेटिक्स टीचर सिखाएगा, और आपको इतना करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, आपको ऑप्शन से ही समझ आ जाएगा। ममा उस नाउमा उसमा आंसर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो अब ये समझ, ये गॉट इट इजीली कंप्लीटली। इसी में और एक क्वेश्चन ही पूछते हैं, हो गया एक ही, क्या व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, या हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, अब कभी ऐसे होगा, कभी मूवमेंट्स ऐसे होगी बेटा, हर जगह पाइथागोरस नहीं लगेगी, कहीं पे ऐड भी करनी है सिंपल, कहीं पे ऐसे होगा बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई ऐसे चला फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहां नहीं, यहां मत 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहां आप इसको भी ऐड करोगे, इस वाली को भी ऐड करोगे, और इस वाली को भी ऐड करोगे, जो इनका ऐड होगा वही इसकी डिस्टेंस होगी। वो पाइथागोरस वहीं पे लगानी है जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जहां नहीं बन रहा है हाँ अब ये यहां होता तो आप बन सकते थे, अब यहां पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता, यहां होता, यहां बन सकता था, मगर यहां नहीं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब इसमें और एक क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, बड़ा सिंपल है मगर आपको सिखा के रखूंगा, वो ये समझ आया? पाइथागोरस अब कहां पे अप्लाई करोगे, समझ आया? अब इसी में मैं इसको रब करूंगा, इसी में क्वेश्चन आता है, इसी में दो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको इंग्लिश से समझना है, कॉन्टेक्स्ट से समझना है क्या क्वेश्चन है। इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या था बंदे का, ए था ना, ये ते उसने स्टार्टिंग पोजीशन क्या था इसका, ए से कहां गया, ये बी से कहां गया, फाइनल पोजीशन इसकी क्या है। दो क्वेश्चन इसमें निकल सकते हैं, दो क्वेश्चन। अगो ये कितना दूर है वो तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, नॉर्थ है क्यों हो गई, इन विच, सिंपल क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, यहां से यहां गया, यहां से नॉर्थ गया, सी कहां की ओर देख रहा है, ये भी पाकांगो, ये नॉर्थ, ये हो गया एक क्वेश्चन। अगर इतना ही लिखा होगा, इन विच डायरेक्शन ही या शी इज फेसिंग नाउ, उसमें आपको खाली देखना है, अच्छा ए से ये बी गया, ये गया वेस्ट में, वेस्ट से इसने राइट टर्न लिया, ये वाला साइड की ओर ये देख रहा है, तो ये वाला साइड कौन सा है, नॉर्थ। गुड क्वेश्चन। दूसरा ऐसे पूछ सकता है सॉरी, इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, विद रेफरेंस टू हिज, विद रेफरेंस टू हिज, वहां अलग आंसर आएगा, वहां आपको स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, ये यहां पे डायरेक्शन टेंजेंट डालना है, ऐसे ये गो ना नॉर्थ, ये क्या गो, ये क्या गो वेस्ट, ये क्या गो युको कुंश योकुन, नॉर्थ वेस्ट विल बी द आंसर दैट टाइम। समझ आया? ये देखो सवाल में ही थोड़ा सा मामूली इसने किया, एक क्वेश्चन बोला इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, ये का डायरेक्शन मस्ट बी गेस, इन विच डायरेक्शन ही इज, तह मज बुन अमिस कोकन बुथ,
ए बी पे गई सी गई पका पका गोमुत यह ये गई बुथ नॉर्थ तन आंसर नॉर्थ अगर पृछान इन विच डायरेक्शन ही इज विद रेफरेंस टू हिज वहां पे आप कहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या डालोगे डायरेक्शन टेंजेंट ऐसे ये हो गया नॉर्थ ये है यहां से ये कौन सा साइड होता है नॉर्थ वेस्ट क्योंकि है ना यहां से समझ आया किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पे कोई आयोटा बर भी डाउट यहां वो मेरी क्लास में वो परेशानी नहीं आप पूछ सकते हैं सवाल यहां वो मसले नहीं आप 10 बार मेरे से रिपीट कराओ मैं करूंगा यहां मेरी क्लास में वो मसले नहीं आई डोंट केयर अबाउट दैट लगिन टाइम बचस गई मगर मे निश समझ अख दान वो है टीचिंग वरना बाकी बल तेल बाकी योतन योन मोन बोलता है अल्लामा इकबाल एक जगह नक्श है सब ना तमाम खूनी जिगर के बगैर नगमा है सौदाई खाम खूनी जिगर के बगैर फिर ये महज चलाना है मेरा इसमें जब तक इसमें वो नीयत साफ खुलूस नहीं होगा कि बच्चा समझना चाहिए इसको कल को ये ज़रूरत लगना चाहिए जब ये सवाल करे तो यू शुड नॉट रिक्वायर दैट क्लियर है तो अब इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट मगर मैं वो ऐसे समझा वो हम कब करेंगे जब हम सवाल करेंगे उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं कितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े राइट लेफ्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस रेफरेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा वो क्वेश्चंस में ही करेंगे और एक आता है शैडो का कॉन्सेप्ट क्या आता है वो भी सिखा के रखूंगा फिर जब सवाल आएंगे तब उस पर हम झपट पड़ेंगे सिखा के रखेंगे लेट देम फिनिश दी अजान तो उसके बाद विल फोकस ऑन क्या है शैडो क्या बड़े मजे से आप करोगे शैडो आराम से सवाल पृछुन गस बामरुन गस कम सिट जेंटल लेट है पहला दिन है आज पहला दिन अच्छा फिर तो ठीक है मैं लगा दूसरा मत है चलिए हम आते हैं ये रब तब तक करते हैं ध्यान दीजिएगा शैडो साया जिसको बोलते हैं फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है बहुतों ने पढ़ा होगा जो साइंस स्टूडेंट रहे होंगे द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपेयर्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट जो भी सोर्स ऑफ लाइट होगा उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है अगर सोर्स ऑफ लाइट यहां से है अपोजिट डायरेक्शन वो है शैडो वहां पे गिरेगी चाहे आप कहां की ओर भी देख यस अब हमें नेचर में क्या होता है सोर्स ऑफ लाइट सूरज सन है ना मगर सन अपने आकार में दो टाइम होता है सनराइज और इसीलिए शैडो के कितने केसेस है दो सनराइज के वक्त और सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट पहले मैं सनराइज वाला आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली फिर मैं सनसेट वाला दिखाऊंगा फिर जब भी क्वेश्चन हो गया हम ऐसे कर सकते हैं ये पहले हम सीख के रखेंगे
ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे नॉर्मल एक डायरेक्शन टैंजेंट बनाऊं, दिस इज ऑलवेज नॉर्थ, दिस इज ऑलवेज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, एंड आई नो सनराइज के वक्त सन राइजेस इन द ईस्ट, में आपका सूरजमुखी है, तो ईस्ट का अपोजिट साइड कौन है? वेस्ट। सनराइज के वक्त नो मैटर आप कहां पे खड़े हो, कहां की ओर देख रहे हो, आपका फेस कहां की ओर है, आपका बैक कहां की ओर है, शैडो हमेशा इधर होगा। हाँ, अब शैडो का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा विद रेफरेंस टू योर फेस, विद रेफरेंस टू योर, जैसे सनराइज के वक्त शैडो हमेशा वेस्ट पर होगा, हर ऑब्जेक्ट का शैडो कहां पर होगा? अब ये चीज है, इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ड्यूरिंग सनराइज, योर शैडो विल बी ऑन योर विच साइड? लेफ्ट साइड। इतना समझ रहे हो? शैडो इधर ही होगा, किधर? मगर पर्सपेक्टिव चार बनेंगे। सपोज मैं ऐसे बोलूंगा, ड्यूरिंग सनराइज मुबशिर इज लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, ऑन विच साइड हिज शैडो विल बी? फ्रंट साइड छे ना चोर, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, क्लियर है? जो समझाइए कहा, ये चीज समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं मुबशिर साहब सनराइज के वक्त है, मगर पहली चीज सनराइज के वक्त दिमाग में लानी है, शैडो हमेशा किधर होगी? वेस्ट, हमेशा, नो मैटर व्हाट वेयर यू आर लुकिंग। बस हां, आपके फेस के पर्सपेक्टिव से शैडो का डायरेक्शन इधर उधर हो जाएगा। जैसे मुबशिर साहब सनराइज के वक्त कहां की ओर देख रहे हैं? वेस्ट, शैडो कहां होगी? इसके आगे, फ्रंट। वेरी गुड। मुबशिर साहब ईस्ट की ओर देख रहे हैं, शैडो कहां होगी? बैक। Shadow Shanati, shadow is static. Only he is changing his face. With reference to his face, the shadow's direction is changing with reference to his face. Otherwise, shadow is there. Ab Mubashir Shahab is looking towards north. Shadow Shanati. Shadow किस साइड में है? इसके लेफ्ट, क्योंकि नॉर्थ का जो लेफ्ट होता है वो कौन सा होता है? वेस्ट। अब अगर ये साउथ की ओर देख रहा है, शैडो राइट, शैडो साउथ का ये है ना राइट, था 4 पॉइंट लिखित पता कख सनसेटिक पाने बनाई थे कख ना लेक्स ड्यूरिंग सनराइज, वो था मेजर पॉइंट लिखित, ड्यूरिंग सनराइज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग सनराइज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट will always be on the west side, will always be on the west side. Full stop. पहला पॉइंट लिखिए आप, ड्यूरिंग सनराइज ड्यूरिंग सनराइज if a person is looking towards west, during sunrise, if a person is looking towards west, his shadow will be on his front. His shadow will be on his front. क्लियर है? फुल स्टॉप. ड्यूरिंग सनराइज, अच्छा सनराइज की चोर केस, हाँ, ड्यूरिंग सनराइज इफ ए पर्सन इज फेसिंग ईस्ट, if a person is facing east, his shadow will be on his back side.
his shadow will be on his backside. Full stop. Next point. During sunrise, if a person is facing north, his shadow will be on his left side. Next, during sunrise, if a person is facing towards south, his shadow will be on his right side. सनसेट का खुद बनाइए हैं, सनसेट का आएगा ना बनाना, उसमें शैडो कहां से होगी? ईस्ट से, बिकॉज सनसेट्स इन द वेस्ट, फिर उसमें इसका मिरर इमेज बन जाएगा. थैंक यू, कल मिलते हैं.